नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। देखो, ये टॉपिक थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। मैंने इसके ऊपर एक पहले ही एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो शायद यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा कि वापस इसे समझाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में देखो क्या होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे दोस्तों हमारा घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है। ठीक है, हम लोगों को घर में कुछ और कहते हैं, बाहर स्कूल में हम लोगों का एक प्रॉपर नाम होता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक फॉर्म है पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, ध्यान से देखो। ओके, ये जो होता है वो थीटा होता है और ये जो होता है वो आर होता है। वो हम लोगों ने देखा है पिछले लेक्चर में। आर माने मॉड्यूलस और थीटा, थीटा माने एम्पलीट्यूड। अंडरस्टूड? अब ध्यान से देखो, यहां पे हम लोगों को पोलर फॉर्म क्या याद रखना है। ठीक है, पोलर फॉर्म को कैसे याद रखना है? पहला है फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, वंस अगेन रिमेंबर, z z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये किसका फॉर्म है? ये है पोलर फॉर्म। क्या है पोलर फॉर्म? आर ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। याद कैसे रखना है? देखो ध्यान से देखो, साइन अच्छा होता है तो वो आई, आई मतलब आई को लेके चलता है, तो आई के बाजू में कौन है? साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अकेला ही है। ठीक है, सो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अंडरस्टैंड? ठीक है, भूल मत जाना, गलती कर बैठते हो आप, साइन थीटा यहाँ पे लिखते हो, कॉस थीटा यहाँ पे लिखते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे अगर आप भूल जाओ तो इसे याद रखने के लिए बहुत आसान टेक्निक मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये होता है दूसरा एक फॉर्म। ठीक है, कि बाबा कॉम्प्लेक्स नंबर को पावर्स में कैसे लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखे, तो उसका फॉर्मूला होता है z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई रेज टू आई थीटा। ठीक है, वंस अगेन z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई रेज टू आई थीटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब इसमें r जो होता है वो मॉड्यूलस होता है और थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूं दोस्तों। हमें इन एग्जांपल्स को दोनों फॉर्मेट में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है, पोलर में भी और कार्टेशियन में भी। तो मेरा देखो दोस्तों, अगर आप सिर्फ थोड़ा ध्यान दो तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, इस टॉपिक से आपको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड भी रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड ही निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? हमें पता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, अगर देखा जाए तो इसमें ये ए है, बराबर है, और ये बी है सर। ठीक है, चलो तो इस्तेमाल कर देंगे उसे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, 4 का स्क्वायर इज 16। अंडरस्टूड? ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 इंटू 3। माय डियर फ्रेंड्स, इसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम लोग इसे क्या कर देते हैं, देखो अगर मैं इसमें से 16 को कॉमन निकाल दूं, ठीक है, रूट 16, तो ये 4 हो जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 4 अंडर रूट 1 प्लस 3। ठीक है, अब 1 प्लस 3 मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे थे। इज इट क्लियर? तो रूट 4 का मतलब क्या होता है? 8। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 16 3 जा प्लस 6 बराबर है। मैंने सिंपल तरीके से कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर आ चुका है 8। ओके, अब मैं क्या निकाल लेता हूं दोस्तों? मैं निकाल रहा थीटा। थीटा माने, हाँ ये क्या था सर? ये मेरा आ चुका था मॉड्यूलस। ये क्या था? मॉड्यूलस। ठीक है, अब मैं निकालता हूं थीटा माने आर्ग्यूमेंट माने एम्पलीट्यूड। देखो मैंने बोला था आपको एक और नाम है उसका। ठीक है, तो अब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर दूंगा। जिसे पता नहीं है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, ये है आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूला में हम लोग ये वैल्यूज डाल देते हैं। बी का वैल्यू है 4 रूट 3 और ए का वैल्यू है 4। दोस्तों 4 4 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट 3। मैंने आपको
पिछले लेक्चर में सिखाया था tan का टेबल, ठीक है। tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, ठीक है। फिर tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 45 कितना होता है 1, tan 60 कितना होता है √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो tan का टेबल हमें याद रखना है, ठीक है। यही तो 4 वैल्यूज है बेटा, याद रख दो, बहुत सिंपल है। तो tan के टेबल में √3 कब आता है? √3 आता है 60 डिग्री में, और हम लोगों को इस 60 डिग्री को π/6 लिखना है। देखो, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एक अलग कंसेप्ट है, अगर आपको चाहिए तो मैं अभी बता देता हूँ। मेरा आंसर कितना आया था 60 डिग्री आया था। इसे बेटा कुछ नहीं करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। π/6 कैसे करना है समझ में आ रहा है? ओके फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। हम लोगों को दो चीजें मिल गई है। एक मिला है मॉड्यूलस पिछले पार्ट में, ये देखो ये वाला, ठीक है। और अब मिल चुका है आर्ग्यूमेंट। अब मुझे कौन से फॉर्म में लिखना है? देखो, मुझे इसको पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों में लिख लेना है। ध्यान से देखो, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये एक है। कौन सा फॉर्म? ये बन जाता है मेरा पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में r की वैल्यू 8 है, तो मैं लिख देता हूं 8 cos। मेरा थीटा कितना आ चुका है दोस्तों? π/6 आ चुका है, तो मैंने लिख दिया π/6। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिख कर छोड़ देना है, खत्म, ठीक है। अब आता है हमारा कौन सा वाला फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है r इंटू ई रेज टू आई थीटा, ठीक है। अब मैं r की वैल्यू डाल देता हूं, e एज इट इज, e को एज इट इज लिखना है, ठीक है। e इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट दोस्तों, और आई थीटा मतलब मैं π/6 आई थीटा आई भी लिख सकता हूं ना, मैं मल्टीप्लीकेशन में है ना वो दोनों, तो π/6 आई लिख दिया मैंने, अंडरस्टूड। तो ये हो जाता है मेरा कौन सा फॉर्म? ये बन गया है मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये बन गया है मेरा पोलर फॉर्म, अंडरस्टूड। एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। आपको समझ में आ रहा है? अगर कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट में और कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए, ठीक है। आई विल